नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास है प्रश्न बैंक हल सहित कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न पहला है, आरेख द्वारा निम्न युग्म समीकरण के लिए रेखाएं होंगी यदि समीकरण युग्म है 6x ऋण 3y धन 10 बराबर 0 और 2x ऋण y धन 9 बराबर 0, तो रेखाएं होंगी समांतर, क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न युग्म समीकरण x धन 2y ऋण 5 बराबर 0 तथा ऋण 3x ऋण 6y धन 15 बराबर 0 है। यहाँ पर यदि हम a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 पाते हैं तो हल होगा अनगिनत हल, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न क्रमांक 3 लेते हैं, यदि रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं तब रेखाएं होती हैं। जब रैखिक समीकरण के युग्म संगत होते हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं या संपाती होती हैं, अद्वितीय हल या अनंततः अनेक हल। तो ऑप्शन नंबर 3 है प्रतिच्छेदी अथवा संपाती। प्रश्न क्रमांक 4 लेते हैं, निम्न युग्म समीकरण x धन 2y ऋण 5 बराबर 0 तथा ऋण 3x ऋण 6y धन 15 बराबर 0 है, क्या है? लेते हैं a1/a2 तो ऋण 1/3, b1/b2 ऋण 1/3 और c1/c2 भी ऋण 1/3, तो अनगिनत अनंत हल होंगे, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न क्रमांक 5 है, यदि रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं तब रेखाएं होंगी। रैखिक समीकरण के युग्म जब संगत होते हैं तो रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी अथवा संपाती, और असंगत की स्थिति में होती हैं रेखाएं दोनों समांतर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 है सही उत्तर, प्रतिच्छेदी अथवा संपाती। प्रश्न क्रमांक 6 लेते हैं, यदि x बराबर 0 तथा y बराबर ऋण 7 तब एक हल, दो हल, अनगिनत हल, कोई हल नहीं। तो चूंकि x एवं y दोनों के मान हमें प्राप्त हुए हैं, अतः एक अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न क्रमांक 7, के किस मान के लिए समीकरण 3x ऋण y धन 8 बराबर 0 और 6x ऋण k y बराबर ऋण 16 संपाती रेखाएं प्रदर्शित करेंगे? संपाती रेखा के लिए यह ऑप्शन नंबर 3 2 है उत्तर। प्रश्न क्रमांक 8, x ऋण y बराबर 2 तथा x धन y बराबर 4 का हल है। जब हम इसे हल करेंगे तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर 6, इस तरह से मान प्राप्त होगा x बराबर 3 और y बराबर 1, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न क्रमांक 9, निम्न समीकरणों के अनगिनत हल हैं तब a तथा b का मान होता है अनगिनत हल में। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 जब हम मान रखेंगे तो हमें a और b के मान प्राप्त हो जाएंगे। नंबर 1 है a बराबर 2 और b बराबर 4। प्रश्न क्रमांक 10, रमेश के पास केवल 1 रुपए और रुपए 2 के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की कुल संख्या जो उसके पास 50 है, जिनका कुल मूल्य रुपए 75 है, तब 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन्हें हम विलोपन विधि से दो युगपत रैखिक समीकरण बनाकर हल कर लेंगे। तो दो समीकरण हमें प्राप्त होंगे। दोनों समीकरणों को जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 एवं 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 25, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 11, युग्म समीकरणों x बराबर 0 तथा x बराबर 5 के लिए कोई हल नहीं, विशेष हल, दो हल, अनगिनत हल। चूंकि x बराबर 0 रेखा y अक्ष से गुजरती है तथा x बराबर 5 रेखा y अक्ष के समांतर गुजरती है, अतः दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो
कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न क्रमांक 12। समीकरण युग्म x बराबर -5 y बराबर -5 आरेख पर -5 -4 पर प्रतिच्छेद करेंगे, -4 -5 पर प्रतिच्छेद करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये दोनों बिंदु -4 -5 पर प्रतिच्छेद करेंगी, दोनों ही समांतर रेखाएं। अब ले लेते हैं प्रश्न क्रमांक 13। रेखीय समीकरण 2x धन 5y बराबर 3 पर आधारित समीकरण है। तो यहाँ इस पर आधारित समीकरण हम लेंगे। कैसे प्राप्त होगा हमें? जो इससे संगत हो। 10x धन 25y बराबर 15 वास्तव में दिए गए समीकरण पर आधारित समीकरण है। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर है। अब लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 14। निम्न में से कौन सी समीकरण की रेखा y अक्ष के समांतर होगी? अभी हमने बात किया कि y अक्ष के समांतर रेखा x के मान वाली होती है, अर्थात x बराबर 2 जो रेखा है वो y अक्ष के समांतर होगी, जबकि y बराबर 4 रेखा x का अक्ष के समांतर होगी। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, x बराबर 2। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 15। समीकरण y बराबर 4x रेखा है। चूंकि y बराबर 4x यहाँ पर रेखा है, तो यह रेखा मूल बिंदु से होकर जाती हुई होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। जबकि x अक्ष के समांतर रेखा y मान वाली होती है, y अक्ष के समांतर रेखा x मान वाली होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर है, मूल बिंदु से जाती हुई। प्रश्न क्रमांक 16 है। रेखा y बराबर 0 समांतर है। रेखा y बराबर 0 किसके समांतर होगी? चूंकि वो y बराबर 0 है, अर्थात x अक्ष पर है, तो यह x अक्ष से होकर गुजरेगी, ना कि किसी के समांतर होगी। तो हम इसे लेंगे कि यह रेखा तो x अक्ष पर है। तो x अक्ष के समांतर तो हम इसे नहीं दर्शा पाएंगे, इसलिए अब हम इसे लिखते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, क्योंकि y बराबर 0 रेखा x अक्ष से होकर गुजरती है। प्रश्न क्रमांक 17। दो चर पद वाले दो समीकरण होते हैं। अब दो चर पद हैं तो युगपद रैखिक समीकरण, जिन्हें हम समकालिक समीकरण कहते हैं। क्योंकि रैखिक समीकरण हम किसे कहते हैं? ऐसा चर पद जिसमें चर की उच्चतम घात 1 हो, द्विघात समीकरण जिसमें चर की उच्चतम घात 2 हो। लेकिन समकालिक समीकरण जब एक चर वाले रैखिक समीकरणों की संख्या 2 हो तो समकालिक समीकरण कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 18 ले लेते हैं। a बराबर m तथा b बराबर l, तब समीकरण ax धन by बराबर c तथा lx धन my बराबर n के लिए सही कथन है। जब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर x का गुणांक दूसरे समीकरण के y के गुणांक के बराबर है, तथा पहले समीकरण के y का गुणांक दूसरे समीकरण के x के गुणांक के बराबर है, तो यहाँ पर वास्तव में हम a1/a2 करेंगे तो वो b1/b2 के बराबर नहीं होगा, अर्थात समीकरण का एक विशेष हल या एक अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अब ले लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 19। समीकरण x धन 2y बराबर 10 में यदि y बराबर 6 है तो x का मान होगा। जब हम y का मान 6 रख देंगे तो 6 दूनी 12 का पक्षांतर कर देंगे तो x का मान हो जाएगा 10 ऋण 12, अर्थात ऋण 2। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 20। रेखा 2x धन 3y बराबर 5 है। किस तरह की रेखा है यह? ऊर्ध्वाधर रेखा, सीधी रेखा, क्षैतिज रेखा, इनमें से कोई नहीं। चूंकि 2x धन 3y बराबर 5 एक रैखिक समीकरण है
और यहाँ पर x के विभिन्न मानों के लिए y के विभिन्न मान प्राप्त होंगे, अतः यह एक सीधी रेखा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 21। यदि 2x धन 5y बराबर 0 तथा kx धन 10y बराबर 0 का अद्वितीय हल हो, तब k का मान नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं, एक अद्वितीय हल होने के लिए शर्त है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो हमें प्राप्त होता है k बराबर नहीं 4, अर्थात k का मान 4 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है, अर्थात 4 नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 22। निम्न युग्म x बराबर a तथा y बराबर b को आरेखित करने पर समांतर बी ए पर प्रतिच्छेद, संपाती या बिंदु ए बी पर प्रतिच्छेद। ऑप्शन नंबर 4 सही है कि बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करेगा। सबसे पहले हम x बराबर a चलेंगे और फिर y बराबर b चलेंगे, तो हमें बिंदु प्राप्त होगा बिंदु ए बी। ऑप्शन नंबर 4। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 23। प्रश्न 23 है, असंगत रैखिक समीकरण युग्म में से एक समीकरण ऋण 5x धन 7y बराबर 2 है, तो दूसरा समीकरण होगा। संगत की स्थिति होती है अद्वितीय हल एवं अनंततः अनेक हल वाली, और असंगत की स्थिति होती है कोई हल नहीं वाली। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ऑप्शन नंबर 3 जो है उसमें a1/a2 बराबर b1/b2 की स्थिति बन रही है, अर्थात असंगत की स्थिति बन रही है, रेखाएं समांतर की स्थिति बन रही है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 24। ax धन 2y बराबर 7 तथा 3x धन by बराबर 16 समांतर रेखाएं हैं, तब क्या होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 यानी a/3 बराबर 2/b, तो a इंटू बी बराबर 6 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर 4 ए बी बराबर 6। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 25। ax धन by धन c बराबर 0 तथा dx धन ey धन c बराबर 0 समीकरण एक ही रेखा को बता रहे हैं। तब जब ये एक ही रेखा को बताते हैं तो समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होते हैं। तब स्थिति होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये चूंकि एक ही रेखा को दर्शा रहे हैं, अतः ऑप्शन नंबर 4 सही है, AE बराबर BD। प्रश्न क्रमांक 26। x धन y बराबर 14 तथा x ऋण y बराबर 4 को जब हम हल करेंगे तो हमें एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, जिससे हम कहेंगे कि इन दोनों युगपद रैखिक समीकरण का एक विशेष हल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर है। अब हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 27। यदि y बराबर 0.5x धन करणी 7 को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखने पर a b c के मान होंगे, तो हम y का भी पक्षांतर दाईं ओर जब कर देंगे तो हमारा पहला समीकरण होगा 0.5x माइनस y प्लस √7, और जब हम तुलना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर 3 0.5 है a का मान, b का मान -1 और c का मान करणी 7। प्रश्न क्रमांक 28। निम्न में से कौन सा बिंदु समीकरण 7x धन 8y बराबर 61 का हल होगा। जब हम x और y के मानों को रखेंगे तो हम पाते हैं कि x का मान हमें 3 प्राप्त हो रहा है और y का मान 5 प्राप्त हो रहा है। इन दोनों मानों को रखने पर समीकरण संतुष्ट होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 29। x बराबर y के लिए सत्य है
x बराबर y वास्तव में मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा होती है, अतः हम इसे लिखेंगे मूल बिंदु से पास होता है। x बराबर y वास्तव में मूल बिंदु से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। मूल बिंदु से पास होता है। अब हम ले लेते हैं प्रश्न क्रमांक 30। प्रश्न 30 है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है। 4 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु क्रमशः है। यहाँ पर सबसे पहले हम 6 गुनी उम्र को अलग कर देते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 में है। उसके बाद प्रत्येक में 4 जोड़ने पर हम पाते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में जब 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 प्राप्त होगा। यानी यह दोनों स्थितियों को संतुष्ट करती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। बहुत बहुत धन्यवाद।